ओके, तो मार्केट कल और परसों तो बंद था, सैटरडे संडे था। और आज है मंडे और आज मार्केट जो है ओपन हुआ है। और आज जो गोल्ड का फाइनल पीएनएल है, पूरे दिन कितने ट्रेड बने, कितने चले, कितने एसएल हुए, कितने सीडूसी निकाले, सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ और आज के दिन का फाइनल प्रॉफिट भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉफिट कोई खास ज़्यादा नहीं है, एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल है। तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं और आपको जो मेरा सेटअप है, मेरी स्ट्रेटजी है, मेरा पीएनएल है, वो सब कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, चलो। ओके, तो ये है अपना गोल्ड का 3 मिनट टाइम फ्रेम forex.com का चार्ट। और सबसे पहला ट्रेड बना था, मैं सुबह 7 से शाम के 7 तक जितने ट्रेड बनते हैं वो सारे लेता हूँ। तो पहला ट्रेड ये था। इसमें क्या हुआ, शूटिंग स्टार बनी तो C2C बैठा और ये ट्रेड C2C निकाला, जीरो पे निकाल दिया था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस जो लिक्विडिटी पड़ी थी उसको टैप करके ऊपर निकला था। नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखोगे तो और लो ढूंढा तो इसके नीचे क्लोज हो गया था, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं। फिर ये हाई बना था, इसको टैप करके शूटिंग स्टार बनाई, यहाँ पे एसएल हिट हो गया। फिर इसमें ये जो प्रीवियस हाई बनाया था इसको टैप करें, नीचे क्लोज किया तो इसमें 1:5 का टारगेट और ये गया सीधा 1:, ये लंबी वीक है ना, 1:10 के आसपास, 12 के आसपास गया था। ठीक है, बट मैं अभी होल्ड नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं 1:5 पर ही सारे ट्रेड बुक कर रहा हूँ। फिर जब मैं थोड़ा सा 100, 200, 300 डॉलर के प्रॉफिट में पहुँचूंगा तब मैं इनको 1:6 या 1:10 लेने की ट्राई करूँगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट होगा ना बैकअप, तो डर नहीं रहेगा। नहीं तो ये खोने का डर रहता है, इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्रीड होती है कि यार इतना और ले लेता हूँ, और हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो गया तो वो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं अभी इनको होल्ड नहीं कर रहा हूँ। सेम यहाँ पे हुआ था, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं सेम एज इट इज़ जो अपनी स्ट्रेटजी का रूल है वो एज इट इज़ फॉलो कर रहा हूँ। फिर ये हाई बनाया था, इसको टैप करके, अच्छा भाई, अच्छा शूटिंग स्टार है ना, हाँ तो सही है। मेरे को लगा कि ये ग्रीन कैंडल क्लोज है और मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि उससे पहले ये शूटिंग स्टार बनी थी और यहाँ पे ट्रेड लिया था। इसमें 1:3 गया था। ठीक है, तो 1:3 जाने के बाद ये $30 का इसमें प्रॉफिट दिखाया है, बट ये रिवर्स हुआ तो यहाँ पे जीरो पे निकल दिया। फिर इसी के अंदर ये जो छोटा लो बना है ना, यहाँ पे एक हैमर बनी है, तो यहाँ पर भी एंट्री ली थी। इसमें ये शूटिंग स्टार बनी तो मैं शूटिंग स्टार के नीचे ही एसएल ट्रेल करके बैठ गया था, तो इसमें हाफ एसएल गया। ठीक है, ये भी ट्रेड चला है बट ये भी 1:4 से रिवर्स हुआ है। यहाँ पे मैं तो निकल गया था हाफ एसएल देके, ये शूटिंग स्टार के नीचे मेरा एसएल ट्रेल था। फिर ये जो प्रीवियस एक हाई दो हाई पड़े हैं ना, इनको टैप करके शूटिंग स्टार बनी, ये भी 1:5 चला, ये भी पूरा बुक किया, ये भी पूरा बुक किया। ये C2C, ये C2C, ये एसएल, ये C2C। आगे चलते ही ये प्रीवियस दो लो पड़े थे, इनको टैप करके हैमर बनी, हैमर में एंट्री ली। उसकी सेकंड कैंडल यहाँ पे आप देखोगे तो शूटिंग स्टार है, तो इसमें मैंने C2C लगाया, ट्रेल किया एसएल को, और इसमें C2C ट्रेड निकाल दिया। फिर यहाँ पे देखोगे नीचे आया था, ये प्रीवियस लिक्विडिटी भी बाकी थी, तो मेरे को लगा था कि अगर यहाँ पे आता है तो ये सही ट्रेड बनता बाइंग का। यहाँ पे नहीं आया ना, तो ये जो हाई पड़ा था इसको टैप करके शूटिंग स्टार बनी थी। ठीक है, बट ये नहीं चला, इसमें एसएल गया। फिर यहाँ पे भी इस हाई को नहीं चला तो ये भी एसएल। फिर लगातार 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एसएल गए, और इसमें 1:5 के बिल्कुल पास से रिवर्स हुआ। ठीक है, मेरे को दिमाग में आया था कि यहाँ पे बुक करना है, बट रूल फॉलो करने के लिए मैंने इसको बुक नहीं किया और मैंने पूरा रिवर्स देखा, इसको जीरो पे निकाल दिया ये भी। ठीक है, तो ये था फाइनल आज का दिन। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है अपनी जर्नल के अंदर, यहाँ पर आप देखोगे तो आज है 8 तारीख, 8 जून, और फाइनल पीएनएल $30 का प्रॉफिट है। दो प्रॉफिट यानी $100 का प्रॉफिट, और 7 ट्रेड लॉस में गए थे और जीरो पे निकाले। 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेड जीरो पे निकाले। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है अपने हाथ में, $100 का प्रॉफिट था, उसमें से 70 लॉस हो गया, तो $30 अपने हाथ में आया। टोटल बने थे 14 ट्रेड्स। ठीक है, ये भी प्रॉफिट 1:3 के आसपास था और ये 1:5 के आसपास लगभग पहुंच चुका था। यहाँ पे मैंने देखा था 40 के आसपास प्रॉफिट, और इसमें 30 के आसपास। तो ये भी प्रॉफिट ही था, बट ये जो फ्लोटिंग प्रॉफिट था ये बुक नहीं किया था, बुक किया हुआ ही प्रॉफिट गिना जाता है। अब चलते हैं फंडेड अकाउंट में। तो ये है अपना 10 के 2 स्टेप, और आज के सारे ट्रेड आज है 8 तारीख, यहाँ पे आप देख पाओगे 8 जून। आज के सारे क्लोज पोजीशन दिखा देता हूँ। और आज का फाइनल पीएनएल भी आप यहाँ पे देखोगे तो $50 अपने हाथ में है, 53। ठीक है, 8 कहाँ गई, यहाँ से स्टार्ट हुए। आठ तारीख के सारे ट्रेड ये है। ठीक है, चलो देखो, पहला आई थिंक जीरो के आसपास था, दूसरा एसएल, तीसरा ये दोनों एक ही ट्रेड है। ठीक है, इसको मैंने बाद में क्वांटिटी ऐड करी थी, क्योंकि छोटा रिस्क इसने लिया था तो मैंने थोड़ा सा बढ़ाया था।
फिर ऐसे करके एक प्रॉफिट और ये 2 प्रॉफिट, बाकी सब लॉस हुए थे 6-7। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, सारा लॉस कवर करके भी हम $50 के प्रॉफिट में 10 के अकाउंट में, ठीक है। अगर मैं सेम इसमें पर ट्रेड $20 की रिस्क लेने लगूंगा तो ये सीधा डबल हो जाएगा, पर ट्रेड $100 का प्रॉफिट या $20 का लॉस। तो अभी मेरे को सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी जो है इसका सिर्फ 1 महीने का डेटा है ना, तो अभी मेरे को डर है कि कभी बैक टू बैक लॉस लग गए और मैं हैंडल नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं छोटी क्वांटिटी रख रहा हूँ कि अगर बैक टू बैक 10, 15, 20 लॉस भी लग गए तो मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा, झेल पाऊंगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना, मेरे पास अगर 4-6 महीने का डेटा होता ना तो मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकता था, बट अभी मैं नहीं ले पाऊँगा। अभी मैं थोड़ा सा प्रॉफिट इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं सोचूंगा कि इसको पर ट्रेड 20 या 25 का रिस्क करना है या नहीं। और प्रॉफिट भी वैसे भी मुझे 1:6 के आसपास, क्योंकि मेरी पूरी नज़र है ना इसी के ऊपर है। हर ट्रेड जो प्रॉफिट वाला चला है ना वो 1:6 कम से कम गया है, कम से कम 1:6 पहुँचा है मेरा। जो ये प्रीवियस मंथ का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी मैंने जब, यही तो फ़ायदा है जर्नल लिखने का, हर ट्रेड की एक एक ट्रेड की डिटेल है मेरे पास, ठीक है। ये प्रीवियस मंथ का है, इससे पीछे मैं बैक टेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में ना वो लिमिट है, एक फ्री की लिमिट है कि 5,000 कैंडल से ज़्यादा आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अभी इसको लाइव ही चल रहा हूँ लेके, तो देखेंगे एंड ऑफ द मंथ क्या रिजल्ट आता है। वैसे सही है, अगर ऐसे भी चलता रहा ना $10-20 का भी एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बचता है, तो हम ब्रेक इवन पे भी अगर बच जाते तो कम से कम मार्केट में टिकना यही बहुत बड़ी बात है। बाकी तो आगे हम देख लेंगे, जो भी होगा धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन ही जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कल क्या होता है।